हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोणों पर है तथा बी आयन फलन के केंद्र पर है, तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। तो इसका सरलतम सूत्र हो जाएगा AB3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? जो प्रतिचुंबकीय पूछा जा रहा है वो हो जाता है Sc3+। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बेरवेदार ठोस है? जो बेरवेदार ठोस है वो कौन सा है? तो वो हो जाता है हीरा। हीरा एक बेरवेदार ठोस है। बेरवेदार को हम लोग अक्रिस्टलीय के नाम से भी जानते हैं। इसका दो नाम है, आप लोग इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। बेरवेदार को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और रवेदार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है बेरवेदार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति है इसकी समन्वय संख्या होती है? तो इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। हेक्सागोनल में 12 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है? जो घनाकार है उसमें 3 होती है ब्रेवस जालकों की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदृश परमाणु वाले एक फलन केंद्रीय घनाकार इकाई में से चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। जो रिक्तियों की संख्या होती है वो हो जाता है 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है? जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है वो कौन सा नहीं है? तो वो हो जाता है विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ये नहीं होता है, क्रिस्टलीय में विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो वो होता है 0.225 से 0.414 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की कुल संख्या होती है? जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं है उसमें 8 होती है। फलक केंद्रीय में मतलब एफसीसी में, एफसीसी का बात किया गया है, तो उसमें चतुष्फलकों की संख्या जो होता है वो होता है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित होती है। जो धनायन होता है वो होता है फ्रेंकल दोष में। फ्रेंकल दोष होता है एक शॉटकी दोष होता है, तो उसमें धनायन अंतराकाश में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉटकी दोष पाया जाता है। जो शॉटकी दोष है वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है NaCl में भी, KCl में भी और CaCl में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में शॉटकी दोष पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जो पारा मरकरी है उसका प्रतिरोध किस पे शून्य हो जाता है? तो वो हो जाता है 4 केल्विन पर शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसी संरचना में केंद्र में उपस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। जो बीसीसी है संरचना वो हो जाता है एक यूनिट सेल से साझा करके परमाणु को बना लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। जो सोलर सेल है उसमें हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं Si। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होती है। जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है
वो कैल्शियम फ्लोराइड का होता है 4 तथा 8, सॉरी 8 तथा 4 होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक ठोस है, जो सहसंयोजक ठोस है वो हो जाता है क्वार्टज। क्वार्टज एक है वो सहसंयोजक ठोस है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन है, जो आयोडीन है वो होता है आणविक ठोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये किसके बराबर होता है? ये सब जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये हो जाता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है, जो अक्षीय कोण पूछा जा रहा है इसमें, तो वो होता है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि टेट्राक्लिनिक में ये जो कोई सा भी है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, ना ही अल्फा होता है, ना बीटा, ना गामा, और ना 90 डिग्री खुद भी बराबर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस AiCl में Al की कोऑर्डिनेशन संख्या नंबर होती है, जो Al एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा जा रहा है वो होता है 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयनों से घिरा होता है? जो NaCl पूछा जा रहा है उसमें Na सोडियम कितने आयनों से घिरा होता है? तो वो होता है 6, सोडियम 6 आयनों से घिरा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था होती है, जो जिंक ब्लेड है उसमें सल्फाइड आयन की व्यवस्था वो होता है FCC, फलन केंद्रीय में इसका आयन व्यवस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होता है, जो एक ही अनुपात में उपस्थित होता है वो होता है CHCl, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो BCC है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड में ZNS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। देखिए जिंक ब्लेड है ZNS, इसमें जिंक का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा? वो हो जाता है 4, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राहेड्राइड आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है, जो टेट्राहेड्राइड है उसकी त्रिज्या का अनुपात होता है 0.225 से 0.414 तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः है, जो इसमें CCP में पूछा जा रहा है वो होता है 26% से 32% तक, 26% तथा 32%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि K+ तथा F- की त्रिज्या क्रमशः 133 pm मतलब पिकोमीटर तथा 136 pm हो, तो KF में K+ तथा F के बीच की दूरी होगी, जो ये दोनों के बीच की दूरी है वो हो जाती है 134.5 पिकोमीटर के बराबर होती है, उसके बीच की दूरी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोन क्लोज पैकिंग मतलब HEP संरचना में होता है, तो धातु को कोऑर्डिनेशन संख्या है, तो उसका हो जाएगा 12, इसका राइट आंसर है हेक्सागोनल HEP में होता है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारों की लंबाई A बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉन है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या है, तो उसका हो जाएगा 1.85 एंगस्ट्रॉन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHCl के लिए R+ बाई R- बराबर 0.93
है तो इसकी संभावित संरचना है, तो ये हो जाता है बीसीसी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्राइड होगी यदि इसके मान का, तो यदि इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाता है 0.225 से 0.414 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, तो वो हो जाता है ग्रेफाइट। आप लोग को तो पता ही होगा, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए समांतर निम्न में से उपयोग किया जाता है। जो ट्रांजिस्टर है उसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा SI तथा GE, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं अणु चुंबकीय में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है, तो वो हो जाता है धातु अधिकता का दोष है। ये सब जो होता है वो होता है धातु अधिकता का दोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट है वो होता है सहसंयोजक ठोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। जो यूनिट सेल पूछा जा रहा है उसमें FCC में सबसे अधिक होती है परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है FCC में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, जो दोनों होते हैं वो किसमें होते हैं, वो होते हैं AGBR, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस से ड्रॉप करने से, जो शुद्ध सिलिकॉन है उसमें फास्फोरस से यदि हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाता है N प्रकार का अर्धचालक, वो हो जाता है N प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपिक दर्शाता है, तो वो दर्शाता है बेरियम क्लोराइड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो हो जाता है आइसोटॉपिक में क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं प्रदर्शित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है, एवोगाद्रो नंबर किसके बराबर होता है, तो वो हो जाता है 6.023 गुणे 10 के पावर 23। इसका राइट आंसर है ऊपर 10 के पावर 23 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने की सामान्य कारण है। जो क्षारकीय धातु है हैलाइडो, इसकी रंगीन होने की समानता कारण क्या होता है, तो वो हो जाता है F केंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकेंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त दिक् स्थान की प्रतिशत है। जो अंतःकेंद्रीय है वो होता है 32%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। जो Na2O पूछा जा रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु के तरह विद्युत गुण दर्शाता है, तो वो हो जाता है SA2 सॉलिड में होता है, वो हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है। जो बेरवेदार ठोस है वो हो जाता है क्वार्टज ग्लास बेरवेदार या अक्रिस्टलीय। मैंने आपको बता दिया कि बेरवेदार को ही अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और रवेदार जब आ जाएगा तो वो हो जाता है क्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें पूछा जा रहा है बेरवेदार ठोस, तो वो हो जाता है क्वार्टज ग्लास SiO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, किसी फलन केंद्रीय घन जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सभाजित होते हैं, तो वो होते हैं 6। फलन घनीय
एकक कोष्टिका में हो जाते हैं 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।